गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है रीबर्गिंग का डे 103। अभी बजे सुबह के 3:26 और आज है हमारा मिनी 21 डे चैलेंज का डे 3। लेट्स स्टार्ट टुडेज डे 103 इन एनर्जेटिक मोड ऑफ रीबर्थ गेम। तो गाइज आज के दिन की हमारी आइस थेरेपी लेके हो चुकी है। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, आँख खुल चुकी है। सो अब टाइम आ चुका है आज के हमारे डे 103 के मेडिटेशन और हनुमान चालीसा करना स्टार्ट। तो गाइज अभी टाइम आ चुका है आज के दिन की हमारी फर्स्ट बॉटल फिनिश करना। फर्स्ट बॉटल फॉर द डे डन। तो गाइस आज के दिन का डे 103 का मेडिटेशन और हनुमान चालीसा पढ़ के हो चुका है। अभी बजे सुबह के 4:52। ब्रह्म मुहूर्त में हमने एंट्री कर ली है। अब समय आ चुका है मेडिटेशन और हनुमान चालीसा पढ़कर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका इस्तेमाल करा आज के हमारे अमृत वेला कोर्ट में। उद्वरेदात्मनात्मन लिफ्ट यूर सेल्फ बाय योर ओन सेल्फ। दरी बदियम का ब्रूटल ट्रूथ सुनो, कोई भी बाहर का इंसान आकर हमारी जिंदगी नहीं बदलने वाला। नो रेस्क्यू, नो शॉर्टकट, नो मिरेकल। अगर हमारी जिंदगी कोई बदलने वाला है तो वो हम खुद है। उद्वरेदात्मनात्मन, इसका सीधा मतलब ये है कि खुद को खुद ही ऊपर उठाना है। ना कोई फ्रेंड, ना कोई मेंटोर, ना कोई लक हमें उस लेवल तक पहुंचा सकता है जहाँ पे हमें अपना डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस, कंसिस्टेंसी, सेल्फ रिस्पेक्ट ले जा सकती है। जिस दिन से हमने अपनी गलतियों को, हमारी कमजोरियों को दूसरों के ऊपर ब्लेम करना छोड़ दिया, उसी दिन से हमारा रियल रीबर्थ शुरू होता है। हर सुबह अलार्म के साथ मत उठो, हर सुबह पर्पस के साथ उठो, हर डिस्ट्रैक्शन को रिजेक्ट करो, हर एक्सक्यूज को एग्जीक्यूट करो। और याद रखो दुनिया हमेशा विनर्स को सेलिब्रेट करती है और वही विनर बनने के लिए लड़ाई हमेशा अलोन में लड़ी जाती है। और लास्ट में एक ही बात बताना चाहता हूँ, या तो अपने माइंड के मालिक बनो या फिर अपने कमजोरियों के गुलाम। और यही था हमारा आज का अमृत वाला कोर्स जो सुबह हमने ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन और हनुमान चालीसा पढ़कर रखा। तो गाइस अभी अमृत वाला कोर्ट हमारा हो चुका है। अभी देखो एनवायरनमेंट क्लीन है, बारिश वगैरह रुक चुकी है, मतलब बारिश आज गिरी नहीं। तो मस्त अभी निकलते हैं हमारे स्टेप्स काउंट करने के लिए। आ चुके हैं बिल्डिंग के नीचे, चालू करते हैं हमारे आज के 6000 स्टेप्स। होपफुली बारिश अभी तो खुली है, बादल भी नहीं दिख रहे। कंप्लीट हो जाएंगे, 1 घंटा लगेगा हमें 6000 स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए। और लगभग 1.25 घंटा लगता है 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने, मतलब पर 10 मिनट्स 1000 स्टेप्स हमारे कंप्लीट होते हैं। तो गाइज आज के हमारे 6000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। डे 103 6000 स्टेप्स कंप्लीटेड। तो गाइज अभी सुबह के 6:30 बजे उजाला हो चुका है। आज के हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। अब बारी आ चुकी है आज के दिन की सेकेंड बॉटल फिनिश करना। सेकेंड बॉटल फॉर द डे डन। नहा के मस्त रेडी हो चुके हैं, आ चुके हैं किचन में। अभी लेके भूख, क्योंकि आज हम चलने गए थे, 6000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं। आज है वेंसडे, आज हमारा ब्रेकफास्ट मेनू है पोहा। गाइस गर्मा गर्म पोहा बन के रेडी है। पोहा के साथ हमने लिया चाय। तो गाइस ऐसे नींबू निचोड़ के जब पोहा खाते हैं ना तो एक अलग मजा आता है। और चाय का मैंने आपको बताया ना, पहले मैंने बताया था आपको, मैंने चाय छोड़ दी थी, एक संकल्प लिया था। वो मैंने आपको बोला था संकल्प कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा। तो वो संकल्प था कि मुझे रीबर्थ गेम में कुछ इनोवेटिव करना था जो मुझे मजा नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा हॉलीवुड स्टाइल कुछ तो अलग लेवल का कंटेंट बनाना था। और जो अभी आप सभी देख रहे हो आज के दिन में जो एनिमेशन आ गए, ये एनिमेशन सीखने के लिए, ये एनिमेशन तक पहुंचने के लिए हमने अभी तक 190 डेज की जर्नी कंप्लीट की है, तभी जाके मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। तो मैंने चाहे सिर्फ 2 टाइम, सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा और इवनिंग में थोड़ा सा। तो गाइस अभी समय आ चुका है कॉलेज को जाने का। जब भी कॉलेज जाऊंगा मैं बताऊंगा कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन शूट नहीं करूंगा वहाँ पे जाके। वहाँ पे थोड़ा सा जाके एनवायरनमेंट में, बाहर के लोगों में रहूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हम 24/7 रूम में ही रहे और 6 मंथ लॉक इन चैप्टर है, 5 मंथ इसी रूम में। तो मिलता हूँ कॉलेज से आने के बाद। तो गाइस आ चुका हूँ कॉलेज से और अभी
इतना ट्रैफिक था, गर्मी मतलब अभी तो बारिश का सीज़न है, लेकिन मुंबई में जब बारिश खुलती है गर्मी के सीज़न में, सॉरी, बारिश खुलती है बारिश के सीज़न में, तो इतनी कड़ी धूप आती है ना कि पूरी बॉडी गर्म हो जाती है। तो अभी बहुत धूप लगे, फ्रूट खा लेते हैं दोपहर के समय में। अभी कॉलेज से आते वक्त मैंने ये मुझे बेरू दिखे, ये अंदर से लाल है ना, नया वाला। तो सोचा कि अभी हम डाइट कर रहे हैं तो भूख लग रही है अभी, क्योंकि अभी तक बॉडी ने वो शेड्यूल अडेप्ट नहीं किया। तो अभी स्टार्टिंग में भूख लग रही है, तो फ्रूट से उस भूख को हम ख़त्म करेंगे। थर्ड बॉटल फॉर द डे। देन टाइम आ चुका है आज के दिन का हमारा 4th मिनट ट्रूथ चालू करना। तो गाइस, जैसे हमने देखा कि कल हमें टॉपिक आया था नेवर गिव अप, रुको मत। तो इस टॉपिक के ऊपर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है डिसिप्लिन। देखो, डिसिप्लिन का मतलब हर वक्त खुद को पावरफुल महसूस करना नहीं होता, बल्कि डिसिप्लिन का मतलब आज जब मन कहे कि आज नहीं, फिर भी हम उस काम को करते हैं, अगला कदम उठाते हैं, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए फिर भी हम उस काम को करते हैं, उसे डिसिप्लिन कहते हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी मोटिवेशन पर नहीं, हमारी जिंदगी हर एक दिन के छोटे छोटे डिसीजन पर डिपेंड होती है। जब हम मेहनत करने में बार बार रुकते हैं, तब काम भी रुकता है और उसके बाद भरोसा अपने आप खुद कमने लगता है। एक प्रॉमिस टूटा, कल दूसरा प्रॉमिस टूटा, और धीरे धीरे हमारा खुद से ऊपर का विश्वास टूटने लगता है। अगली बार जब मन कहे कि आज थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, तब उसी वक्त पूरी जिंदगी को बदलने की ट्रांसफॉर्मेटिव सोच नहीं लानी। सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, एक पेज पढ़ना है, एक वर्कआउट, एक डिसीजन, और यही लाइफ बदल देता है। तो इसमें हमारा सेकेंड पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। देखो, अक्सर हम सोचते हैं कि लाइफ में ग्रोथ हमें तब मिलेगी जब हम लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा करेंगे, बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे, लेकिन रियलिटी इससे अलग है। ग्रोथ अक्सर तब बन रही होती है जब भी हमें बाहर से कुछ भी नहीं दिखा रहे होता। देखो, 10 दिन काम कर लेते हैं हम, फिर भी रिजल्ट नहीं आता, 20 दिन काम कर लेते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता, और यहाँ पे हमारे माइंडसेट भटक जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, और यहाँ पे हम रुक जाते हैं। कई बार हम फेल्योर से पहले, एक ब्रेक थ्रू आने से पहले हमारे कदम रुक जाते हैं। देखो, कंसिस्टेंसी का काम हमें एंड में रिजल्ट लाना नहीं, उसका पहला काम है हमें मैदान में बनाए रखना है, तब भी जब 10 दिन के बाद रिजल्ट आए या फिर 20 दिन के बाद रिजल्ट आए। तो हमारा एक्शन छोटा हो सकता है, हमारी ग्रोथ इनविजिबल हो सकती है, लेकिन फिर भी हम चलते रहे तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर लाइफ में रिजल्ट्स ना दिखे, तो जो हमने रीबर्थ गेम से रास्ता चुना है उसके ऊपर शक करने के अलावा खुद से एक सवाल पूछे, क्या मैंने अपने बड़े सपनों के लिए पर्याप्त समय चलने की कोशिश की? अगर आंसर आएगा नहीं, तो बॉस, रीबर्थ गेम का रास्ता बहुत लंबा है, और यहाँ पे उस रास्ते को स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक चलने में एक ही चीज हेल्प करती है, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आता है आइडेंटिटी। देखो, सबसे खतरनाक हार तब नहीं होती जब हम लाइफ में गिरते हैं, सबसे खतरनाक हार तब होती है जब हम अपने बारे में एक कहानी बना लेते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा, मैं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं स्टार्ट तो करता हूँ लेकिन खत्म नहीं कर पाता, और फिर यही जाकर आगे हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, और यही आइडेंटिटी आगे जाकर हमारे डिसीजन को कंट्रोल करती है। जब हम खुद के बारे में सोचते हैं मैं कमजोर हूँ, तो लाइफ में परेशानी, प्रॉब्लम आने के बाद हम नेचुरली पीछे हट जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन हमारा माइंडसेट अगर ऐसा हो कि कितने भी मुश्किलें आए, मैं गिरने के बाद भी उठने की क्षमता रखता हूँ, तो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हमें रोक नहीं सकती। इसलिए शायद हमें अपनी जिंदगी बदलने से पहले अपने आइडेंटिटी को बदलना होगा। हमें ये कहना बंद करना पड़ेगा कि मैं कोई भी काम स्टार्ट करता हूँ लेकिन खत्म नहीं कर पाता, बल्कि हमें ये करना होगा कि मैं साबित करके दिखाऊंगा, मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा, इसे पूरा करके रहूंगा। एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, तब तक जब तक हमारा नया कैरेक्टर हमारी पुरानी आइडेंटिटी को हरा ना दे। तो इसमें हमारा फोर्थ पॉइंट आता है पर्पस। देखो, एक समय के बाद लाइफ में हम इसलिए नहीं रुकते क्योंकि हमें थकान होती है, बल्कि हम इसलिए रुकते हैं क्योंकि हमें याद ही नहीं होता कि हम चल क्यों रहे हैं। हर नई चीज स्टार्टिंग में एक्साइटिंग होती है, नया गोल, नया वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, नया रूटीन। लेकिन जब एक हफ्ते के बाद एक्साइटमेंट चली जाती है और कुछ भी रिजल्ट नहीं सामने आता, तब एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्यों हम इसे जारी रखें, और यहीं पे पर्पस की जरूरत पड़ती है। देखो, रीबर्थ गेम नाम से ऐसे कठिन रास्तों पे चलने में हमें मोटिवेशन हेल्प करती है, लेकिन उस रास्ते को पार करने के लिए एक ही चीज हेल्प करती है, जिसका नाम है पर्पस। और वो पर्पस है 0 to 100 डे में खुद को ट्रांसफॉर्म करने का। इसलिए अगर लाइफ में अगली बार लगे कि यार बस मुझसे नहीं हो रहा, मैं अभी क्विट कर रहा हूँ, तो पूरे जिंदगी के सवालों का आंसर मत ढूंढने लगना। खुद से एक सवाल पूछना कि मैंने शुरू ही क्यों किया था। क्योंकि कई बार हमें नए रास्तों की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे अंदर के उस सवाल को याद करना पड़ता है, और उसका नाम है व्हाई आई स्टार्टेड। अगर वो व्हाई आई स्टार्टेड हमारे अंदर अभी भी जिंदा है, तो रास्ता अभी भी खुला है। तो नेवर गिव अप, रुको मत। इस 4th मिनट ट्रूथ के टॉपिक से हमें लाइफ का लेसन क्या मिलता है?
देखो लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं आती कि उनको हमें रोकना है, बल्कि उनको हमको टेस्ट करना है कि मैं सच में कौन हूँ। क्योंकि कोई बार हमें कोई देखने वाला नहीं होता, कोई हमें पुश करने वाला नहीं होता, कोई हमें समझाने वाला नहीं होता कि सच में हमें क्या करना है। तभी हमारे अंदर का असली कैरेक्टर सामने आने लगता है। क्योंकि शायद रीबर्थ गेम का मतलब ये नहीं कि हम गिरेंगे नहीं। रीबर्थ गेम का मतलब ये है कि हारने के बाद भी वहां से खुद को उठाना, क्योंकि जब तक हम रुके नहीं तब तक हम हारे नहीं। और यही था आज का हमारा 4 मिनट जो टॉपिक था, हमने नेवर गिव अप परफॉर्मेंस के ऊपर रखा। क्या का होता है मिशन कंप्लीट के डे 104 104 नंबर डे के लिए हम 4 मिनट ट्रूथ के लिए चिट्ठी निकालते हैं। तो कल का हमारा टॉपिक है फियर ऑफ फेल्योर, हारने का डर। तो देख लिया, कल का हमारा 4 मिनट ट्रूथ का टॉपिक है फियर ऑफ फेल्योर। तो गाइस कल का हमारा टॉपिक है फियर ऑफ फेल्योर, हारने का डर। अभी भूख लगी है, अभी आ चुके हैं किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं मेथी की सब्जी, मतलब हरी भरी सब्जी में लीफ वेजिटेबल भी खाना चाहिए। तो गाइस सब्जी मेथी की बन के हमारी रेडी है। इतनी सारी सब्जी की देखो कितनी छोटी सी बन गई। तो इसी के साथ हमारा आज का कुकिंग विद अमित का मिशन होता है यहाँ पे पास। देखो जब मैंने दिखाई थी इतनी थी, और जब बनाई तो इतनी बन गई। ये सूप मतलब बनाने के बाद पानी उसका कम हो जाता है, तो कम हो जाता है। अब मुझे लग रहा है कि यार ये रोटी और राइस के साथ चलेगी क्या। 4th बॉटल फॉर द डे डन। इसी के साथ आज का हमारा डे 103 का कंप्लीट वाटर एंट्री टास्क कंप्लीट। तो गाइस लेते हैं हमारा आज का ओमेट डाइट। यहाँ पे मैंने लिए हमारे दोपहर की सब्जी, बेसन का चीला, 3 रोटी और खीरा। और ना गाइस हमने जो सब्जी बनाई है ना, हरी सब्जी, वो बनने के बाद इतनी बनी। तो मैंने सोचा कि ये सब्जी तो 3 रोटी के साथ जाएगी नहीं, तो इसलिए क्या बना सकते फटाफट। तो बनाया मैंने बेसन चीला, ऑनियन डालकर मसाला। तो गाइज आज के हमारे सारे 7 to 7 मिशन हमने कंप्लीट किए। डे 3 है हमारा 21 डे चैलेंज का, और होपफुली हम कैरी ऑन कर रहे हैं आगे जाकर। और रीबर्थ गेम का 103 नंबर का डे है। तो आज के सारे मिशन कंप्लीट होते हैं। तो आज का डे ये पे एंड करने का टाइम आ चुका है। अभी हम आज का डे सेव कर लेते हैं। कल से हम आज 1% बेहतर बन चुके हैं। सो यही ऐसे करते जाकर हमें 1000 डेज की जर्नी कंप्लीट करनी है। तो आज का वीडियो पे एंड करता हूँ। पसंद आता तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं डे 104 में, तब तक के लिए बाय बाय।